हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ CISM प्रेप सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अगला टॉपिक, जो कि है स्कोप एंड चार्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसमें 4 सब टॉपिक हैं। हम लोग समझेंगे स्कोप एंड चार्टर ऑफ IT सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। तो बेसिकली जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और IT सिक्योरिटी को समझने से पहले एक आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जिससे आपको इनके रिलेशनशिप और इनके बारे में समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे एक बैंक होता है और उसके कुछ कस्टमर्स होते हैं ना। बैंक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें एक सर्विस होती है लॉकर प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो जो भी उसके पास एसेट्स आ रहा है वो उसको प्रॉपरली एज ए कस्टोडियन कैपेसिटी में वो काम करता है ना। अब अगर हम लोग समझते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और IT सिक्योरिटी के बारे में, तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है उसके पास बहुत सा डेटा होता है, अलग अलग तरीके का डेटा होता है। कुछ डेटा होता है जो कहीं पे लिखा गया होता है, कुछ डेटा जो वर्बली बोला गया होता है, कुछ डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, कुछ डेटा कहीं पे स्टोर किया जाता है, कुछ डेटा सेंसिटिव होता है, कुछ प्राइवेट होता है, कुछ पब्लिकली अवेलेबल होता है। ऐसे बहुत से तरीके के डेटा होते हैं। ये सब आता है हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। सिमिलरली हमारा जो कस्टमर होता है उसके पास भी बहुत तरीके का एसेट होता है। कुछ डेटा उसके पास मनी के फॉर्मेट में होता है, कुछ हमारा ज्वेलरी के फॉर्मेट में होता है, कुछ हमारा मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके फॉर्मेट में होता है। नाउ जैसे IT सिक्योरिटी होती है वो काम करता है एज ए कस्टोडियन कैपेसिटी में। उसको इससे कुछ मतलब नहीं होता है कि डेटा किस फॉर्म में है और कितना सेंसिटिव है, वो सबको बराबर से कस्टडी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली जो IT सिक्योरिटी होता है वो एज ए कस्टोडियन कैपेसिटी में काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पास डेटा होता है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उसके पास ये मैटर नहीं करता है कि डेटा वो सेंसिटिव है या प्राइवेट है या पब्लिक है। जो भी उसके पास डेटा आता है वो उसको प्रॉपरली सेम कस्टोडियन कैपेसिटी में उसको प्रोटेक्ट करता है ना। जैसे बैंक के को मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए गवर्निंग बॉडी होती है RBI। वैसे ही बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में एक और गवर्निंग बॉडी होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। ये मैनेज करता है, ये मॉनिटर करता है कि जो IT सिक्योरिटी है उसके पास सफिशिएंट मेजर्स हैं इन ऑर्डर टू वर्क एज ए कस्टोडियन कैपेसिटी। सिमिलरली जैसे RBI है वो बैंक को मैनेज और मॉनिटर करती है कई बार इन ऑर्डर टू चेक कि उनके पास जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी है वो भी IT सिक्योरिटी पे वैसे ही नज़र रखे रहता है। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है साइबर सिक्योरिटी का। बेसिकली अगर हम लोग इसाका का फंडामेंटल स्टडी गाइड 2021 थर्ड एडिशन को रेफ़र करें तो उसमें 2 तरीके के रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, एक साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है एज़ पर दिस गाइड ऐसा बताया गया है कि साइबर सिक्योरिटी का एक सब पार्ट होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मतलब एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अगर एक बड़ा सर्किल आप मान रहे हैं तो सर्किल का छोटा सा पार्ट अगर आप लोग निकालें तो वो आता है साइबर सिक्योरिटी का। और एक और रिलेशनशिप दिखाया गया है कई जगह, जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के बीच में कुछ एरिया ऐसा होता है जो दोनों लोग मिल के सिक्योर करते हैं, और वो एरिया होता है डिजिटल सिक्योरिटी का। जो भी हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में जो भी डिवाइस होते हैं या जो भी डेटा होता है उसको सिक्योरिटी ये दोनों लोग मिल के करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। तो ये एरिया एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पे दोनों लोग मिल के सिक्योर करते हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा टॉपिक इन टर्म्स ऑफ स्कोप एंड चार्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। उम्मीद करते हैं आपको शॉर्ट में समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके समझाऊँ या आपको कुछ और डाउट है, इफ़ इन केस कोई डाउट भी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फर्दर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।